हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता। तो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप राजस्थान की जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी शानदार कीजिएगा, क्योंकि इस बार जो भर्तियां निकलने वाली है वो राजस्थान में एक रिकॉर्ड स्थापित होगा। क्योंकि इसमें जो भर्तियां निकलने वाली है वो बहुत सारी भर्तियां हैं और इन भर्तियों के माध्यम से आप आसानी से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि आपका सिलेबस 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाता है तो आप इनमें आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए हम ये कला और संस्कृति की जो सीरीज है, हमारे इस चैनल सरकारी रास्ता पर जो कला संस्कृति की सीरीज चल रही है, साथ ही साथ इतिहास की भी आपकी सीरीज चल रही है, उसके भी अपना सपोर्ट दीजिए और देखिए कि आपको कंटेंट कितना अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं हम। तो दोस्तों, जो ये सीरीज चल रही है आज इसकी चौथी क्लास रहने वाली है हमारी। और चौथी इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो राजस्थान में राजस्थान में प्रमुख जनजातियां हैं, जो राजस्थान में प्रमुख जनजातियां हैं, जनजातियां जनजातियां हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे आज। जो राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, हमारा पहला प्रश्न है कि जो कर्नल टोड हैं, कर्नल टोड के अनुसार मीणा, जो मीणाओं का मूल स्थान, निवास स्थान है, वो निम्न में से कौन सा था? यानी निम्न में से ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ पर जो मीणा जनजाति है वो पाई जाती है। तो मीणा जनजाति के लिए कौन सा स्थान था? तो जो मीणा जनजाति के लिए हमारा स्थान था वो था कालीखोह है। कालीखोह है पर्वतमाला, जो कालीखोह है पर्वतमाला है वो मीणा जनजाति के लिए क्या था? प्रमुख निवास स्थान था। ये कर्नल टोड के अनुसार है। तो कर्नल टोड ने ये बताया है। और जो मीणा जनजाति है, मीणा जनजाति मीणा जनजाति वो राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति, यानी सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति है। और ये राजस्थान के जयपुर उदयपुर सवाई माधोपुर सवाई माधोपुर सवाई माधोपुर और वह करौली में पाई जाती है। ये जयपुर, उदयपुर और सवाई माधोपुर व करौली में मुख्यतः पाई जाती है। तो ये मीणा जनजाति के बारे में जानकारी हो गई। तो इसका सही आंसर तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कर्नल टोड ने कहा था कि जो मीणा जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है वो कालीको है, पर्वतमाला है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है कि मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? जो मक्का धान होता है वो राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? जो मक्का होता है वो धान की फसल है। कौन सी फसल है? धान की फसल है। और ये कब बोई जाती है? ये बोई जाती है आपका जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में इसको बोई जाती है। यह खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो मक्का है वो किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो आपको मक्का बता देना है किस जनजाति का मुख्य भोजन है। तो भील जनजाति, जो हमारी राजस्थान की भील जनजाति है उसका ये मुख्य भोजन है। और जो भील जनजाति है ये सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? आपको पूछ ले तो भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। और ये राजस्थान के निम्न जिलों में निवास करती है। जो राजस्थान के जिले हैं उनमें ये निवास करती है, जैसे बांसवाड़ा और बांसवाड़ा डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़।
जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है वहाँ पर ये निवास करती है, यानी जो पर्वतीय ये पठारी क्षेत्र है वहाँ पर ये निवास करती है। पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में ये निवास करती है। तो दोस्तों ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में इनका मुख्य स्थान है। तो आपको ये आगे प्रश्न आ सकता है कि जो भील जनजाति है वो किन किन जिलों में निवास करती है प्रमुख रूप से, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में आपको बता देना है, और ये सबसे प्राचीन जनजाति भी है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा आज का, हमारा अगला प्रश्न है कि जो कथोड़ी कथोड़ी जनजाति है, जो कथोड़ी जनजाति है वो मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। जो कथोड़ी जनजाति है वो मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है, यानी कौन सा जिला है जिसमें वे कथोड़ी जनजाति निवास करती है। तो कथोड़ी जनजाति कौन से जिले में निवास करती है, तो कथोड़ी जनजाति हमारी निवास करती है उदयपुर में। कहाँ निवास करती है, उदयपुर में। ये कथोड़ी जनजाति है वो उदयपुर के जो निश्चित 2-3 जगह हैं वहां पर ही निवास करती है। जो उदयपुर के निश्चित है, उदयपुर जिले के एक तो है कोटड़ा कोटड़ा एक तो है कोटड़ा, और एक है जाडोल जाडोल जाडोल, और वह सराड़ा वह सराड़ा 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 पंचायती समिति में स्थित है। यानी ये उदयपुर के जो कोटड़ा, जाडोल व सराड़ा पंचायत समिति में स्थित है, यानी इनमें ही ये निवास करती है, मुख्य रूप से इनमें ये निवास करती है। तो कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। कहाँ की है, आपको पूछ ले कि जो कथोड़ी जनजाति है वो कहाँ की है, तो ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की जनजाति है। आपको पूछ ले कि ये कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किसकी कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की जनजाति है। और ये खेर के पेड़ से खत्ता बनाने के दक्ष होने के, ये जो खेर होता है हमारा उसके पेड़ से कत्ता बनाते हैं, कत्ता बनाने में दक्ष है, यानी कत्ता बनाने का काम करते हैं। खेर के पेड़ से कत्ता बनाने में ये दक्ष होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया है, खतोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति, खतोड़ी जनजाति, इस कारण इसका नाम खतोड़ी जनजाति है। और जो इस खतोड़ी जनजाति का मुखिया होता है, मुखिया 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 उसको क्या कहते हैं दोस्तों, नायक। क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। या आपको प्रश्न पूछ सकता है कि जो खतोड़ी जनजाति है उसके मुखिया को क्या कहते हैं, तो खतोड़ी जनजाति के मुखिया को नायक कहते हैं। खतोड़ी जनजाति कौन उदयपुर में निवास करती है, उदयपुर जिले में पाई जाती है। कोटड़ा जाडोल व सराड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। ये महाराष्ट्र की जनजाति है और ये खेर के पेड़ से खत्ता बनाती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, खतोड़ी जनजाति रख दिया गया। ये खतोड़ी जनजाति के बारे में जानकारी है। और जो शॉर्ट्स वीडियो हम डालते हैं इस चैनल पे उसमें भी हमने इसकी संपूर्ण जानकारी बताई है, तो दोस्तों उनको ज़रूर देखिएगा, उनसे आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पढ़ सकते हैं। जो पीटीटी और बीएसटीसी की एग्ज़ाम हुई थी जब हमने चैनल चालू किया था तब हम शॉर्ट्स डालते थे, तो लगभग 50 में से 30% उन शॉर्ट्स में से पढ़े हैं। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने शानदार कंटेंट है हमारा शॉर्ट्स का भी। तो दोस्तों उनका भी अपना सपोर्ट बनाए और उन्हें देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप ऐसे ही रील स्क्रॉल कर लेते हो तो उन्हें भी स्क्रॉल करके ही आपको देखना है। वो एक प्रकार से वही रील देख लिया करो आप, उससे पढ़ाई भी हो जाएगी आपका और रील देखना भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2 प्रकार से आप काम कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके देखिएगा कितना शानदार कंटेंट दिया है हमने। तो दोस्तों ये इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा हमारा, अगला प्रश्न है कि सांसी जनजाति है, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जो सांसी जनजाति है वो राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जो हमारी सांसी जनजाति है वो मुख्य रूप से भरतपुर में पाई जाती। कहाँ पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है। भरतपुर के अलावा ये झुंझुनू में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, झुंझुनू में भी ये पाई जाती है, झुंझुनू में भी ये पाई जाती है। और जो सांसी जनजाति है, सांसी जनजाति, इसकी 2 उपजातियां हैं, दो उपजातियां हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में
कि सांसी जनजाति की दो उपजातियों के नाम बताइए। तो सांसी जनजाति की उपजाति का नाम है बीजा। एक तो है बीजा और एक है माला। बीजा और माला, बीजा और माला दो सांसी जनजाति की उपजातियां हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न पूछा भी गया है 2 से 3 बार कि सांसी जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी है। तो बीजा और माला सांसी जनजाति की उपजातियां हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको एक ही प्रश्न में 3 से 4 प्रश्नों को कवर कराया जा रहा है, जिससे आपको ऐसे लग रहा है कि प्रीवियस में इतने ही प्रश्न आएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, एक प्रश्न ऐसा है उससे रिलेटेड सारा मैटर उसमें एक ही प्रश्न में समाहित कर देते हैं हम, कि उससे ज़्यादा आपको प्रश्न तैयार न करने पड़े। एक ही प्रश्न से रिलेटेड कंटेंट रहता है, उसको सारा एक ही प्रश्न में पिरो देते हैं। तो दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो दोस्तों चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो सामाजिक सहकारी संस्था है हेलरू राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है। जो हेलरू जनजाति है, जो हेलरू है वो राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो हमारी जो जनजाति है सहरिया, भील मीणा, कंजर या गरासिया। तो जो गरासिया जनजाति है, जो गरासिया जनजाति हमारी है वो हेलरू सहकारी संस्था हेलरू है, वो गरासिया जनजाति से संबंधित है। तो जो ग्रासिया है, ये ग्रासिया राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है। और पहली पूछे तो आपको बता देना है मीणा। पहली जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है मीणा। ग्रासिया जनजाति है, जो ग्रासिया जनजाति है आपको पूछ ले कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो माउंट आबू के अग्निकुंड से, माउंट आबू के अग्निकुंड से इनकी क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। ये उत्पन्न हुई है। आपको पूछ ले कि ग्रासिया जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आपको बता देना है कि जो जो है माउंट आबू उसके अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। और जो ग्रासिया जनजाति नृत्य करती है, जो नृत्य है इनका, जो ग्रासिया जनजाति का नृत्य है, नृत्य कौन सा है, वालर नृत्य इनका है। और जो मुखिया होता है इनका, ग्रासिया जनजाति का मुखिया, ये मुखिया उसको क्या कहते हैं, मुखिया कौन होता है इनका, मुखिया होता है पटेल। ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है कि जो ग्रासिया जनजाति है उसके मुखिया को क्या कहते हैं। तो पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 3-4 प्रश्न इसमें आपको बता दिए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जनजाति है, ये एक और रहेगा चौहान, अपने आप को चौहान वंश का मानती है, चौहान वंश का मानती है। जो चौहान वंश है उससे ये मानती है, अपने आप को चौहान वंश से मानती है। और जो मुखिया है उसको पटेल के अलावा यदि दूसरा ऑप्शन आ जाए आपको सहलोत, ये भी सही होगा आपका। या तो पटेल आ जाए ऑप्शन में या सहलोत आ जाए। यदि पटेल आता है तो आपको पटेल ही करना है, और सहलोत और पटेल दोनों आते हैं तो पटेल करना है। और यदि पटेल ना आए, केवल सहलोत आए, तो सहलोत भी इसका सही आंसर हो जाए। तो ग्रासिया जनजाति के मुखिया पटेल या सहलोत कहलाते हैं। तो ये 3-4 प्रश्न आपको जो एडिशनल बनते हैं वो भी आपको बता दिए। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आप इस क्लास को देख गए तो मेरा मानना है कि आपका इससे बाहर प्रश्न, जनजातियों से प्रश्न लगभग नहीं जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए इस क्लास में और अपना पेशेंस जरूर बनाए रखिए, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी रहने वाली है। क्योंकि जल्दी जल्दी बताना हमारा काम नहीं है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है और इसमें बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड कंटेंट ही आपका रहता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा सीतावाड़ी मेला मुख्यतः है जनजाति से संबंधित, किस जनजाति से संबंधित है।
जो सीताबाड़ी का मेला है वो मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों, जो हमारी सहरिया जनजाति है, कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति वो उससे संबंधित है। जो सीताबाड़ी का मेला है, आपको पूछेगा सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है सीताबाड़ी का मेला कब लगता है, तो ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या। अमावस्या मेला। मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। और ये एक प्रकार का पशु मेला है। पशु मेला। पशु मेला है। यह है जनजाति, कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? 12 जिले के, जो 12 जिला है हमारा, 12 जिले के 2 सेक्टर है, शाहाबाद, शाहाबाद, शाहाबाद व शाहाबाद व किशनगंज। जो हमारा शाहाबाद और किशनगंज क्षेत्र है, वहां पर यह सहरिया जनजाति पाई जाती है। और जो इनका मुखिया होता है, जो मुखिया होता है, मुखिया, सहरिया जनजाति का जो मुखिया है, मुखिया उसको क्या कहते हैं? आपको पूछ ले कि सहरिया जनजाति के मुखिया कौन होते हैं, तो कोतवाल। जो कोतवाल होते हैं वो सहरिया जनजाति के मुखिया कहलाते हैं। और जो जो ये जनजाति है आपकी, सहरिया जनजाति, कौन सा नृत्य करती है? नृत्य, आपको नृत्य पूछ ले, नृत्य, नृत्य, तो सहरिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से है? बिछुआ, बिछुआ नृत्य, बिछुआ नृत्य है, जेला नृत्य है, जेला नृत्य, बिछुआ नृत्य, जेला नृत्य और शिकारी नृत्य। कौन? 3 नृत्य हैं इनके, बिछुआ, जेला और शिकारी नृत्य। ये ये 3 नृत्य करती है, 3 नृत्य ये करते हैं। और जो इनका गांव, गांव गांव होता है, जो गांव होता है उसको क्या कहते हैं? गांव को क्या कहते हैं? सरोल। क्या कहते हैं? सहरोल। गांव को तो सहरोल कहते हैं। मोहल्ला, मोहल्ला होता है, मोहल्ला होता है उसे क्या कहते हैं? फलाम, फलाम। मोहल्ला फलाम कहलाते हैं। और मुखिया को कोतवाल कहते हैं, ये आपको बता दिया। जो मुखिया होता है उसको कोतवाल कहते हैं। मुखिया को कोतवाल जो भी आपको ये प्रश्न करवाए हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो सीताबाड़ी का मेला है, सबसे पहले ये प्रश्न बनेगा सीताबाड़ी का मेला कब लगता है, तो ज्येष्ठ अमावस्या को। ये किस प्रकार का मेला है? एक प्रकार का पशु मेला है। फिर है जो सीताबाड़ी है मेला है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो सहरिया जनजाति से, आपको बता दिया। और सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है, तो 12 जिले में करती है। तो 12 जिले के भी कौन से स्थान? शाहबाद, शाहाबाद और किशनगंज क्षेत्र में। और जो सहरिया जनजाति का मुखिया होता है वो कोतवाल कहलाता है। नृत्य कौन सा करती है, तो बिछुआ नृत्य, जेला नृत्य और शिकारी नृत्य करती है। और जो सहरिया जनजाति के जो गांव होते हैं उनको सहरोल कहते हैं, और जो मोहल्ला होता है उसको फलाम कहते हैं। ये 3-4 प्रकार के प्रश्न हैं, वो आपको साथ ही याद रखने हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ये हमारा अगला प्रश्न है कि गोविंद गुरु ने भीलों व ग्रासियों को किस के माध्यम से संगठित किया? जो गोविंद गुरु है उन्होंने भीलों व ग्रासियों को किस माध्यम से संगठित किया, यानी एक जगह इकट्ठा किया? तो कौन सा संगठन बनाया था उन्हें? एक ही संगठन बनाया था, जराव सभा बनाई थी, संप सभा बनाई थी, या मुरिया आंदोलन किया था? कौन सा था? तो जो संप सभा है, जो संप सभा है उसका क्या किया था? वो संप सभा उन्होंने बनाई थी भीलों और ग्रासियों को इकट्ठा करने के लिए। तो सबसे पहले एक प्रश्न पूछेगा आपको, संप सभा, संप सभा
संप सभा की स्थापना, संप सभा की स्थापना कब हुई? तो संप सभा की स्थापना हुई थी 1883 ईस्वी में। कब हुई थी? 1883 ईस्वी में की थी। और जो ये कहाँ पर की गई? तो ये की गई थी सिरोही में। कहाँ की गई थी? सिरोही में। सिरोही में की गई थी। किसके द्वारा? गोविंद गुरु के द्वारा। गोविंद गुरु के द्वारा ये की गई थी। और जो उनका जो जो इनका ये पहला सत्र था वो कब आया था? ये 1903 में आया था। और जो गोविंद गुरु हैं आपके, वो गोविंद गुरु हैं, उनके जो आंदोलन होते हैं उनको क्या नाम देते हैं? क्योंकि जो गोविंद गुरु को मानते हैं वो भक्त कहलाते हैं, और जो गोविंद गुरु के प्रति जो आंदोलन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भगत आंदोलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भगत आंदोलन कहलाते हैं। तो ये आपके 2-4 प्रश्न और तैयार हो गए। इसके साथ आपको सबसे पहले तो पूछने का चांस रहेगा कि संप सभा, जो संप सभा है उसकी स्थापना कब हुई? तो 1883 ईस्वी को आपको याद रखना है। कहाँ हुई? तो सिरोही में बता देना है। और किसने की? तो गोविंद गुरु ने की थी, ये बता देना है। और गोविंद, जो गोविंद गिरी है, गिरी या गुरु, वो किस सभा की स्थापना की? तो संप सभा की। ये 3-4 प्रश्न है वो आपके बनेंगे, तो आपको आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है कि जो दामोर दामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? जो दामोर जनजाति है उसका मुख्य व्यवसाय कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, दामोर जनजाति मुख्य व्यवसाय कौन सा करती है? खेती करना है, फल इकट्ठा करना है, शिकार करना है, या मछली पालन करना है? तो कौन सा रहेगा? फल इकट्ठा करना, शिकार करना, मछली पालन करना। तो जो सही आंसर रहेगा वो हमारा ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। कौन सा? ए ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। जो फल खेती करना है वो इनका सही आंसर रहेगा। तो ये जो दामोर जनजाति है, दामोर, आज ही हमने शॉर्ट्स अपलोड किया है, उसमें क्या है कि दामोर जनजाति के बारे में संपूर्ण जानकारी बताइए। आप जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा वीडियो, और उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा दामोर जनजाति के बारे में। तो दामोर जनजाति है वो डूंगरपुर में। कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर। जो दामोर जनजाति है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर जिलों में पाई जाती है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में ये डामोर जनजाति पाई जाती है। और इनका मुख्य व्यवसाय बताई दिया आपको, खेती करना है। और ये जनजाति है वो कौन सी भाषा बोलती है? तो गुजराती बोलती है। गुजराती भाषा भी बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है? गुजराती भाषा। गुजराती भाषा भी ये बोलती है। ये जनजाति आपको याद रखना है कि जो गुजराती भाषा है वो भी ये जनजाति बोलती है। स्थानीय भाषा तो बोलती है लेकिन गुजराती भाषा भी बोलती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान में रायका रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? जो रायका है वो किस व्यवसाय से संबंधित है? परंपरागत घोड़े पालन, परंपरागत ऊंट ऊंट पालन से, नमक व्यवसाय से गांव माल बेचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऊंट पालन है उससे संबंधित है। जो रायका है वो ऊंट पालन से संबंधित है। जो ये रायका जाति है वो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खानाबदोश जातियों में से एक है। जातियों में से एक। आपको पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता की खानाबदोश जातियों में से एक कौन सी है, तो आपको ऑप्शन दे दे और उसमें से पूछ ले।
तो ये आपको बता देना है। ये ऊंट पालक है, ऊंट का पालन पोषण करते हैं। इस जाति को रबारी, रबारी जाति को रेबारी, अन्य नाम है, जो अन्य नाम है इनके क्या क्या है, रेबारी, रायका, 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 एक तो है रायका और एक है रायका, और देवासी, 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 और सहवारी, सहवारी, और ऊंट पालक, ऊंट पालक आदि नामों से जाता ऊंट पालक जाति आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। जो अन्य नाम है वो आपको याद रखने हैं। जो रेबारी हो गया, रायका हो गया, रायका हो गया, देवासी हो गया, सहवारी हो गया, ऊंट पालक और ऊंट पालक जाति है, ये इनके अन्य नाम है। और ये जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये जनजाति पाई जाती है सिरोही में, सिरोही, जालोर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, बाड़मेर में ये सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ये हो गई रायका जनजाति के बारे में जानकारी। रायका जनजाति के अन्य नाम है रेबारी, रायका, रायका देवासी और सहवारी, ऊंट पालक जाति आदि इनके नाम है। तो दोस्तों आपको ये शानदार तरीके से ये प्रश्न आपका हो जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा हमारा, अगला प्रश्न है कि ये अगला प्रश्न है कि टापरा, टापरा घर है, टापरा घर किसका है, कौन सी जनजाति का है, वो टापरा बोलते हैं। घरों को क्या बोलते हैं, टापरा, टापरा कहते हैं भील जनजाति के लोग, भील जनजाति के लोग, भील जनजाति के लोग इन्हें क्या कहते हैं, मकानों को, अपने घरों को क्या कहते हैं, टापरा कहते हैं। और कर्नल टोड, कर्नल टोड, अब एडिशनल पर्सन है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें क्या कहा है, भीलों को क्या कहा है, वनपुत्र, क्या कहा है, वनपुत्र, वनपुत्र, भीलों को, भीलों को, भीलों को क्या कहा है, वनपुत्र। वनपुत्र क्यों कहा है, क्योंकि ये वनों में ही ज्यादा निवास करते हैं। और जो भील शब्द है, जो भील शब्द है, उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो भील शब्द की उत्पत्ति हुई है विल्लूर से, विल्लूवर से, विल्लूवर से, विल्लूवर से हुई है। और जो इसका अर्थ होता है वो क्या होता है, धनुष होता है, क्या होता है, धनुष होता है, क्या होता है, धनुष होता है। आपको पूछ सकता है कि भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो भील शब्द की उत्पत्ति हुई है विल्लूवर से, विल्लूवर से हुई है, इसका अर्थ होता है धनुष। और ये जनजाति राजस्थान में, राजस्थान में कहाँ कहाँ निवास करती है, निवास, निवास कहाँ कहाँ है इस जनजाति का, तो इस जनजाति का निवास है बांसवाड़ा, जो बांसवाड़ा है वहाँ है, भीलवाड़ा है, कहाँ है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और सर्वाधिक, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो उदयपुर में सर्वाधिक। आपको पूछ ले कि सर्वाधिक जो भील जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, तो उदयपुर में पाई जाती है। जो इनके कच्चे मकान होते हैं, ये पूछा गया प्रश्न है, कच्चे मकान, कच्चा मकान, मकान को क्या कहते हैं, कच्चा मकान को कू कहते हैं, कू। आप ये प्रश्न आया है कि कू, पीछे एग्जाम्स में प्रश्न आया है कि कू संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, कौन सी जनजाति है, तो जो भील जनजाति है उससे संबंधित है। कच्चा मकानों को कू कहते हैं, मोहल्ले को फलाम कहते हैं, मोहल्ला, जो मोहल्ला होता है उसको क्या कहते हैं, आपको ये याद रखना है जरूर, फलाम, फलाम, फला कहते हैं, फलाम। और गांव होता है जो इनका गांव होता है उसको क्या कहते हैं, पाल कहते हैं, क्या कहते हैं,
पाल कहते हैं। और घरों को बता ही दिया आपने, टापरा कहते हैं। और जो पहाड़ी भाग है वहाँ पर कौन सी खेती की जाती है? चिमाता। चिमाता। चिमाता नामक कृषि की जाती है। नामक कृषि। ये भी आपका प्रश्न पूछा गया है कि जो दजिया और चिमाता राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है? तो आपको बता देना है कि जो चिमाता है वो राजस्थान की भील जनजाति से संबंधित है, क्योंकि चिमाता का नाम आ गया तो आपको आसानी से होगी। और मुखिया है, गांव का मुखिया है, उसको क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न पूछा गया आपका। मुखिया को क्या कहते हैं? तो गमेता, गमेती, सॉरी गमेती, गमेती या पालवी, गमेती या पालवी कहते हैं। जो राजस्थान के गमेती या पालवी कहते हैं। तो ये जो भी पर्सन बनते थे, जो भी मीणा भील जनजाति से, भील जनजाति से जो भी, सॉरी दोस्तों मैं मीणा कह रहा हूँ, कि भील जनजाति से जो भी पर्सन बनते थे वो, इससे बाहर कोई भी एक भी पर्सन आपका चला जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि इससे बाहर कोई भी पर्सन नहीं जा सकता, क्योंकि सारे जो पर्सन थे उनके बनने वाले पर्सन थे वो आपको इसमें पर्सन में करवा दिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा हमारा, अगला प्रश्न है कि जो भील जनजाति है में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष के वृक्ष या पौधा अधिक उपयोग में लिया जाता है? जो पेय पदार्थ बनाते हैं वो कौन सा पौधा उपयोग में लेते हैं? तो जो हमारा पौधा रहेगा कौन सा रहेगा? आम रहेगा, अंगूर रहेगा, महुआ या खेजड़ी? तो जो हमारा पौधा रहता है महुआ, महुआ, उससे क्या करते हैं वो? महुए से पेय पदार्थ बनाते हैं, पेय पदार्थ बनाते हैं। और जो ये भील जनजाति है, भील जनजाति है वो कहाँ कहाँ है? राजस्थान के अलावा कहाँ कहाँ पाई जाती है? और एक तो पाई जाती है गुजरात में, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 4 राज्यों में पाई जाती है। और बिलों में छेड़ा फाड़ना, तलाक, तलाक को क्या बोलते हैं? छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना। ये भी बिलों से संबंधित पूछा गया प्रश्न है कि जो बिलों में तलाक होता है उसको क्या, विधि को क्या कहते हैं? तो छेड़ा फाड़ना कहते हैं। और जो कछाऊ, कछाऊ है, ये भील महिलाएं हैं। ये भी प्रश्न आपका बन सकता है, भील महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा घुटनों तक, घुटने तक पहना जाने वाला घाघरा। जो महिलाओं के द्वारा, भील महिलाओं के द्वारा जो घुटनों तक घाघरा पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो कछाऊ कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का अगला प्रश्न रहेगा, ये हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना जिस वर्ष में की गई वह है, यानी कौन सा वर्ष है जिसमें जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई थी? तो कौन सा वर्ष है इनमें से? तो आपको बताना है कि कौन सा वर्ष है। तो दोस्तों हमारा जो वर्ष है वो या बताइए कि 1970 है, 1980 है, 1976 है, 1984 है? तो जो ऑप्शन हमारा सी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 1976 है, 1976 है, वो वहाँ पर ही इसकी जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी समिति की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना आपको पूछ ले, यदि आपको डेट भी पूछ ले तो आपको डेट बता देनी है, कब की? 27 मार्च, 27 मार्च 1976 को की गई थी। और कहाँ की गई ये पूछ ले आपको, तो ये सहकारी समिति कहाँ है? तो ये है सहकारी विकास संघ है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। ये प्रश्न बनेगा अब की बार, ये प्रश्न जरूर बनेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना,
क्योंकि ये प्रश्न बनने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि जो ये प्रश्न तो पूछा जा सका है, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि कहाँ की गई, तो कहाँ की गई, उदयपुर में की गई। तो दोस्तों कैसी लग रही है क्लास? यदि बढ़िया लग रही है क्लास तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इससे यदि आप क्लास को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए शानदार कंटेंट लेकर आते हैं। यदि आपको तो बस एक टेप करना है, उससे लाइक हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, यानी कहाँ मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। तो कौन सा ऐसा जिला है वहाँ पर यह प्रस्ताव किया गया है? तो जो हमारा जिला है जोधपुर जिला है, वहाँ पर यह प्रस्ताव किया गया है। तो बोर्ड का गठन कब किया गया? अब आपको पूछ ले कि जो बोर्ड है इसका गठन, तो गठन पूछ ले तो आपको बता देना है 2 फरवरी 2021 को इसका क्या किया गया था, जो गठन किया गया था। तो दोस्तों ये प्रश्न बनते हैं 2 इसमें। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा हमारा, अगला प्रश्न है कि जो उस स्थान का नाम बताइए जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट लगा लेना। क्योंकि जो कालीबाई है वो राजस्थान में कहाँ पर शहीद हुई थी, तो जो कालीबाई है उसको शहीद कहाँ पर हुई थी, तो आपको बता देना है कहाँ पर हुई थी। तो रास्तापाल में, जो रास्तापाल है वहाँ पर ये शहीद हुई थी। और ये हमारा रास्तापाल कहाँ पड़ता है? तो ये रास्ता पड़ता है डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है? रास्तापाल डूंगरपुर में। और जो हमारा राजस्थान में एक महत्वपूर्ण दिन होता है 19 जून को बलिदान दिवस 19 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है 19 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मेला लगता है, मेला आयोजन किया जाता है, मेले का आयोजन भी किया जाता है। 19 जून को ही बलिदान दिवस के साथ साथ मेले का आयोजन किया जाता है। और ये जो कालीबाई थी वो किस जनजाति से संबंधित थी? जनजाति, तो ये जनजाति थी इनकी भील। कौन सी थी? भील समुदाय से संबंधित थी, भील समुदाय है उससे ये संबंधित थी। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा हमारा, अगला प्रश्न है कि जो मिलान करना है, हमें क्या करना है? मिलान करना है। क्योंकि इसके ऑप्शन मैंने नहीं रखे, क्योंकि आपको ही ये बताना है कि मिलान कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, ये आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों जो राजस्थान की जनजातियां हैं और उनके प्रमुख आवास क्षेत्र है उनसे इनका मिलान करना है। तो जो आपको मैंने पीछे भी ऐसा प्रश्न करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हो चुके हैं, उनसे मिलान करना है। तो आपको मिलान करना है कि कौन सी जनजाति कौन सा आवासीय क्षेत्र में रहती है। तो कौन सा आवासीय क्षेत्र में रहती है? तो जो हमारी शहरीय जनजाति है वो कहाँ रहती है? डूंगरपुर में, जो पीछे भी बताया है मैंने, डूंगरपुर में रहती है। और जो गरासिया जनजाति कहाँ रहती है? उदयपुर और सिरोही में, पीछे भी बताया है उदयपुर और सिरोही। और डामोर जनजाति बताया है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बताया है। और मीणा जनजाति बताया जयपुर और दौसा में। कहाँ बताया है? जयपुर और दौसा में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी जनजातियों से संबंधित प्रश्न, ऐसे प्रश्न बार बार अब यदि आरपीएससी पूछ सकती है ऐसे प्रश्न, ऐसे प्रश्न आरपीएससी पूछती है, ज़्यादातर आरपीएससी पूछती है। ये हमारी जो संस्था है आरपीएससी है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आरएएस के और जो टीचर के पेपर है
लगभग वही करवाती है, ये करवाती है, आरपीएससी करवाती है। और बाकी पेपर हैं वो अन्य संस्था करवाती है। तो दोस्तों जो आरपीएससी में प्रश्न ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि जो जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? ये मोस्ट लगा लेना प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। जो तीरंदाजी अकादमी है उसकी स्थापना उदयपुर में की गई है। कहाँ की गई है? उदयपुर में। जो उदयपुर है हमारा, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। तो दोस्तों जो तीरंदाजी है, जो जनजातियों के लिए तीरंदाजी की जाती है, यानी तीर तीर कमान होती है, उससे तीर निशाना लगाना होता है, उसकी अकादमी कहाँ खोली गई है? तो उदयपुर में खोली गई है। तो आपको उदयपुर इसका सही आंसर लगा देना है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ये हमारा अगला प्रश्न है कि जो जो सुमेलित करना है, ये भी प्रश्न, ये भी आरपीएससी का ही प्रश्न है। आरपीएससी का प्रश्न है, आपको बता देना है कि जो शहरी जनजाति है किस क्षेत्र में रहती है। यानी अब की बार क्षेत्र पूछ लिया। पिछले प्रश्न में पूछा था कि कौन से जिलों में रहती है, अब की बार क्षेत्र में पूछ लिया। तो क्षेत्र बता देना आपको कौन सा क्षेत्र है। तो शहरी जनजाति हमने पीछे ही बताया आपको, बांसवाड़ा में। और शहरी जनजाति बांसवाड़ा में। और जो कथोड़ी जनजाति है वो मेवाड़ में। और गरासिया जनजाति है, वो गरासिया जनजाति है आबू क्षेत्र में, आबू रोड पर। और रेपारी है मारवाड़ की है। कहाँ की है? मारवाड़ की है। रेपारी कहाँ की है? मारवाड़ की है। तो ये आपको बता देना है। मारवाड़ में होता है बीकानेर टाइप, बीकानेर और अन्य जिले आते हैं इसमें। ये मारवाड़ की रेबारी जनजाति है। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों आज हमने जितने भी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बनते हैं जनजातियों से, इससे आपका जनजाति टॉपिक है वो लगभग सारा कंप्लीट हो गया। ये जो भी जनजातियों से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको जनजातियों से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपके आज हो गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, राधे।